देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल हुई है। हलचल कांग्रेस के धुरंधर प्लानर प्रशांत किशोर और तेलंगाना के सीएम और जबरदस्त रणनीतिकार के तौर पर पहचाने जाने वाले केसीआर की मुलाकात से हुई है। दोनों के बीच ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद कहा जाने लगा है कि कांग्रेस 2024 के जिस आम चुनाव की तैयारी ऑन पेपर कर रही थी, उन तैयारियों का ब्लूप्रिंट अब तैयार हो चुका है और कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालने के लिए कांग्रेस की रथ के सारथी और सियासत के महारथी प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये उनके उसी प्लान का हिस्सा है जिसके तहत कांग्रेस विपक्षी एकता को साधने की कोशिश करेगी। अगर आप इस मुलाकात को यूं ही ले रहे हैं तो जरा थम जाइए, क्योंकि ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है। दरअसल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए जिस तरह से प्रशांत किशोर उससे जुड़े हैं, ठीक उसी तरह से तेलंगाना में सत्तारूढ़ दल टीआरएस के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने का काम आईपीएसी यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को मिला है। पीके पहले इसी कंपनी से जुड़े हुए थे, जिससे उनके फिर जुड़ने की खबरें आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर जो कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं, वे तेलंगाना में केसीआर के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपीएसी से क्यों जुड़ेंगे। दरअसल इसे लेकर अब जो कयास लगाए जाने लगे हैं वो ये है कि कांग्रेस और तेलंगाना में सत्तारूढ़ दल टीआरएस के बीच भीतर ही भीतर कोई सहमति बनी है। इसके चलते दोनों का चुनावी टारगेट भी कॉमन हो गया है। टीआरएस चीफ केसीआर से प्रशांत किशोर की इस मुलाकात को फ्यूचर अलायंस के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि तेलंगाना में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर दोनों दलों के बीच 2024 के आम चुनाव के लिए एकजुटता का ब्रिज बनना चाहते हैं? क्योंकि राज्य स्तर पर कांग्रेस और टीआरएस भले ही तेलंगाना में प्रतिद्वंदी हों, लेकिन हो सकता है कि आम चुनाव में अपना टारगेट कॉमन रखते हुए वे एक साथ आगे बढ़ें। चर्चाओं के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को जो मंत्र दिया है, उसके तहत चुनाव से पहले उसे अपने गठबंधन सहयोगियों को जोड़ना होगा। इसमें भी उसे अपना दबदबा कायम रखने के लिए कम से कम 350 सीटों पर अकेले मैदान में उतरना होगा। बाकी सीटें उसे सहयोगियों के लिए छोड़नी होंगी। अब इस कथित फॉर्मूले पर कांग्रेस के साथ कितने दल गठबंधन के लिए राजी होंगे, इसके लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।